वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग द प्लेलिस्ट ऑफ फार्माकोग्नोसी। आज हम जो है वो फार्मेसी टेक्नीशियन के एक नए सब्जेक्ट को जो है वो लेके चलेंगे और अल्टीमेटली जो है वो इस सब्जेक्ट को हम फार्माकोग्नोसी की जो है वो प्लेलिस्ट को हम जो है वो चैप्टर वाइज लेके चलेंगे और फार्मेसी काउंसिल के जो है वो सिलेबस की गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो चैप्टर 1 या लेक्चर 1 आप इसको कह सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम जो है वो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 फार्माकोग्नोसी में हमारे पास बेसिकली फार्माकोग्नोसी जो है वो है क्या, कि मतलब फार्मा मींस ड्रग एंड कोग्नोसी मींस स्टडी, द स्टडी ऑफ ड्रग। तो अल्टीमेटली जो ड्रग्स हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलती हैं या जो ड्रग्स हमारे पास जो है वो क्रूड ड्रग की फॉर्म में, तो उन सब ड्रग्स की जो स्टडी है उनके जो है वो फीचर्स, बायोकेमिकल फीचर्स, उनके बायोलॉजिकल फीचर्स, और फिर वो जिन रिसोर्सेज से मिलती हैं उन रिसोर्सेज पे जो है वो सारी रिसर्च, ये हमारे पास जो है वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, फार्माकोग्नोसी में आती हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम जो है वो चैप्टर 1 से लेके अपने जो कंटेंट्स हैं वो चैप्टर वाइज देखते जाएंगे और उसी पे जो है वो हमारी एक अलग से जो है वो सीरीज बन जाएगी फार्माकोग्नोसी की। ठीक है, तो फार्माकोग्नोसी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोसी की तरफ से जो है वो इसकी जो डेफिनेशन दी गई थी वो क्या है कि द स्टडी ऑफ फिजिकल, बायोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल ड्रग्स। ठीक है, वो ड्रग्स जो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलती हैं। ठीक है, अब इसमें जो है वो हमारे पास कोई भी सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक जो है वो सोर्स नहीं है। जैसे हमने फार्मास्यूटिक्स में देखा कि हमारे पास जो है वो कंप्यूटर से अगर हमको फार्मूला डेरिवेट कर ले या किसी नेचुरल सोर्स से जो है वो एक फार्मूला जो है वो ड्राइव कर लें तो उससे हम सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक मेडिसिन जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो फार्माकोग्नोसी इज प्योरली अबाउट नेचुरल ड्रग्स। ठीक है, उनकी जो है वो स्टडीज, उनकी फिजिकल, बायोकेमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडीज एंड देयर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, के जो नेचुरल ड्रग्स हैं उनके अंदर जो है वो कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है कि किस किस चीज से मिल के जो है वो हमारी ड्रग बनी है। अगर हम लेट्स सपोज किसी भी जो है वो नेचुरल सोर्स से मिलने वाली क्रूड ड्रग की बात करते हैं, ठीक है, अब लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो मतलब ठीक ही एक डंडी है, अब वो जो है उसको हम एज इट इज यूज करते हैं, या हमारे पास जो है वो डिफरेंट मसाला जात आते हैं उनको हम जो है वो यूज करते हैं। अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो बहुत सारे क्रूड ड्रग्स हैं जिनके हम जो है वो यूज करते हैं। तो हमारे पास जो है वो इनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। हम कोई भी मेडिसिन या एज ए ड्रग, नेचुरल ड्रग जो है वो कोई भी यूज करते हैं, ठीक है, किसी भी पंसार स्टोर पे जाते हैं, उससे जो है वो कुछ डिफरेंट जड़ी बूटियां खरीद लेते हैं, तो वो जो हम जो यूज करते हैं नेचुरल सोर्स को एज ए ड्रग, तो उसके जो है वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हो सकते हैं, उसमें अल्कलाइड्स कितने हैं, उसमें जो है वो वोलाटाइल आइल्स कितने हैं, फिक्स्ड आइल्स कितने हैं, उसमें ये कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, प्रोटीन कंटेंट कितना है। तो ये सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं वो इनकी स्टडी और जो है वो फिजिकल, बायोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी को जो है वो हम क्या कहते हैं, फार्माकोग्नोसी। ठीक है, एज वेल एज द सर्च फॉर न्यू ड्रग्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। ठीक है, यहाँ पे जो है वो सारी की सारी बात किस चीज की हो रही है, ड्रग्स की हो रही है और नेचुरल सोर्सेज वाली ड्रग्स की हो रही है। The word pharmacognosy is derived from Greek words pharmakon means drug and gnosis means knowledge, के knowledge of drug, the study of drug। ठीक है, हमारे पास जो है वो नेचुरल सोर्सेज से जो ड्रग्स मिलती हैं उनका सारा का सारा नॉलेज जो है वो फार्माकोग्नोसी के अंडर आता है। द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय ऑस्ट्रियन फिजिशियन शिमिद इन 1811 एंड 1815 बाय सिडलर। ठीक है, अब ये जो है वो आपके लिए एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो है वो 1811 में जो है वो ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन था, उसने जो है वो फार्माकोग्नोसी का वर्ड यूज किया। ठीक है, अब वर्ड जो है वो किस तरह से यूज किया, वो अपने को रिसर्च कर रहे होंगे, उसमें जो है वो कोई नेचुरल सोर्स से उन्होंने कोई ड्रग ली होगी, उस पर कुछ स्टडी की होगी, तो अल्टीमेटली जो है वो उसमें फार्माकोग्नोसी का वर्ड जो है वो यूज किया गया। और 1815 में जो है वो सैडलर ने जो है वो इस वर्ड को यूज किया। ओरिजिनली ड्यूरिंग द 19th century and the beginning of 20th century, pharmacognosy was used to define the branch of medicine which deals with ड्रग्स इन देयर क्रूड और अनप्रिपेयर्ड फॉर्म। ठीक है, कि हमारे पास जो है वो इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील्स विद द क्रूड ड्रग्स, एक वो जो है वो ड्रग्स के साथ डील करती है और वो ड्रग्स क्या है, अपनी क्रूड फॉर्म में होते हैं या जो है वो अनप्रिपेयर्ड फॉर्म में होते हैं। तो अनप्रिपेयर्ड फॉर्म का यही मतलब है कि वो क्रूड ड्रग से उसको जो है वो मजीद जो है वो रिफाइन नहीं किया गया, उनको प्रिपेयर नहीं किया गया। तो क्रूड ड्रग जो है वो जिस तरह से हमें जो है वो प्लांट सोर्स से मिली थी उसी तरह से हम जो है वो यूज करवा रहे हैं, और उस सारी की जो है वो स्टडी हमारे पास जो है वो फार्माकोग्नोसी के अंडर आती है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको लेके चलते हैं। तो हमारे पास जो है वो स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी है कि फार्माकोग्नोसी जो है वो डेली लाइफ में या डिफरेंट जो है वो ब्रांचेस में किस किस चीज को जो है वो कवर कर रही होती है। ठीक है, तो इसको हम जो है वो वन बाय वन देखते हैं। फार्माकोग्नोसी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स with the biological, biochemical and economic features of natural drugs and their constituents। ठीक है, वही बात जो हम डेफिनेशन में भी देख के आए हैं। It also deals with the study of classification of crude drugs
कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट क्रूड ड्रग्स मौजूद हैं, ठीक है, डिफरेंट प्लांट सोर्सेज से, एनिमल सोर्सेज से मिलती हैं हमें। तो उन क्रूड ड्रग्स को हम जो है वो किस तरह से क्लासीफाई करते हैं ताकि उनको जो है वो मेमोराइज करना आसान हो, ताकि हम जो है वो किसी भी ड्रग को कंपेयर कर सकें या किसी भी ड्रग के बारे में ये कह सकें कि ये फलां जो है वो क्लासिफिकेशन में आती है, फलां ग्रुप में आती है, ठीक है, टू नो अबाउट द क्लास ऑफ ड्रग, कि हम जो है वो इस तरह से ड्रग्स की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। ये हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह से जो है वो क्लासिफिकेशन की जाती है क्रूड ड्रग्स की, ठीक है। देन हमारे पास जो है वो नंबर 2 पे स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी क्या है, इट आल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ कल्टीवेशन, कलेक्शन, ड्राइंग, स्टोरेज, प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग एंड इवेल्युएशन एंड अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, के क्रूड ड्रग्स की जो है वो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज, और इनको जो है वो डील कौन कर रहा है, फार्माकोग्नोसी, ठीक है। इनकी स्टडी जो है वो कहाँ पे हो रही है, फार्माकोग्नोसी में। कल्टीवेशन क्या होता है कि हम जो है वो काश्त करना अपनी जो है वो मेडिसिन को या किसी भी क्रूड ड्रग को जो है वो काश्त करना, उसको जो है वो उगाना, उसके जो है वो पीक उसके सीजन टाइम में। देन जो है वो उसकी कलेक्शन, जब वो हमारे पास जो है वो राइपन फार्म में आ जाती है, उसकी कलेक्शन, उसकी ड्राइंग, उसकी स्टोरेज के उसको जो है वो किस जगह पे या किस तरह से स्टोर करना है, प्रिजर्वेशन, ठीक है, उसमें मॉइस्चर वगैरह का एक्सट्रैक्ट जो है वो निकलवा के तो उसको लंबे अरसे के लिए प्रिजर्व करना। देन पैकेजिंग, इवेल्युएशन, ठीक है, देन अल्टीमेटली जो है वो उसको इवेल्युएट करना। एंड अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन क्या होता है हमारे पास कि अडल्ट्रेशन में जो है वो हम देखते हैं कि किसी भी क्रूड ड्रग में या किसी भी चीज़ में जो है वो किसी भी किस्म की मिलावट हो जाना, ठीक है। तो इस मिलावट को हम जो है वो क्या कह सकते हैं, अडल्ट्रेशन। कि लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो क्लेम कुछ और किया जा रहा है लेकिन उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो किसी और चीज़ के हैं, तो उसको हम जो है वो अडल्ट्रेशन कह सकते हैं, ठीक है। तो वो उसका भी जो है वो हमें आइडिया कहाँ से मिलेगा, फार्माकोग्नोसी से मिलेगा। देन जो है वो फार्माकोग्नोसी आल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, के डिफरेंट जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू और फार्माकोग्नोसी के नॉलेज को यूज करते हुए जो है वो डिफरेंट प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स की जो है वो स्टडीज पे फोकस रहता है, और अल्टीमेटली जो है वो ये ग्रोथ हार्मोन्स जो है वो रैपिड एंड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एलर्जेंस एंड एलर्जिक रिएक्शंस, के फार्माकोग्नोसी इज आल्सो द स्टडी ऑफ एलर्जेंस। एलर्जेंस क्या होते हैं, जो एलर्जी काज करते हैं, ठीक है, और एलर्जिक रिएक्शन जो उनके रिजल्ट में हमारे पास जो है वो एलर्जिक रिएक्शन हो, और एलर्जिक प्रिपरेशंस होती हैं कि उन एलर्जी से जो है वो कैसे हमने जो है वो कोप अप करना है, तो उसको हम जो है वो सारे का सारा फार्माकोग्नोसी में देखते हैं। टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ एलर्जी, तो इसमें जो है वो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे हाइपर सेंसिटिविटी के नाम से, तो उसमें जो है वो इस पर काफ़ी डिटेल से हम जो है वो डिस्कशन करेंगे। देन हमारे पास जो है वो फार्माकोग्नोसी इज आल्सो द स्टडी ऑफ एंजाइम्स टू क्योर एंड मैनेज द डिजीज काज्ड बाय एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी, ठीक है। तो इसमें जो है वो ऐसा समझने वाली कोई इतनी खास चीज़ नहीं है कि हमारे पास जो है वो एंजाइम्स की स्टडी और मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो फार्माकोग्नोसी का काफ़ी रोल है, जो कि एंजाइम डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो डिजीजेज जनरेट हो सकती हैं, तो उसको जो है वो ओवरकम करने के लिए। पॉइजनस प्लांट्स टू प्रिवेंट पॉइजन, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हम जो है वो कोई भी प्लांट लेके तो उसको जो है वो एज ए ड्रग यूज कर सकते हैं। हमें पता है कि उसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसमें से एक या दो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो हमें हमारी मर्जी का काम देगा, और अल्टीमेटली जो है वो ओवरऑल बॉडी में जो है वो अनवांटेड इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होंगे, बॉडी में जो है वो साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे। पॉइजनस इफेक्ट्स की वजह से जो है वो जीआईटी जो है वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो सकती है। तो अल्टीमेटली इस पॉइजन से बचने के लिए हम जो है वो फार्माकोग्नोसी को डीप से स्टडी करते हैं, और उसमें जो है वो पॉइजनस प्लांट्स की क्लासिफिकेशन करते हैं कि कौन कौन से प्लांट्स जो है वो पॉइजनस हैं और उनको जो है वो किस किस एंगल से जो है वो अवॉइड करना चाहिए। देन हमारे पास है कि फार्माकोग्नोसी इज आल्सो द स्टडी ऑफ हर्बल ड्रग्स, जितनी भी हमारे पास जो है वो प्लांट रिलेटेड ड्रग्स हैं जो हर्बल से सोर्सेज से हमें जो है वो मिलती हैं, यूज्ड इन ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, के हमारे पास जो है वो होम्योपैथी और इस तरह से जो है वो डिफरेंट चीज़ें हैं जहाँ पे हमारे पास जो है वो नेचुरल सोर्स से हमारे पास ड्रग आती है। तो अल्टीमेटली जो है वो इन हर्बल ड्रग्स की स्टडी को हम जो है वो फार्माकोग्नोसी कहते हैं, या फिर हर्बल ड्रग्स की स्टडी जो है वो फार्माकोग्नोसी के अंडर आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास था फार्माकोग्नोसी का स्कोप, कि हम जो है वो कल्टीवेशन, कलेक्शन, ड्राइंग, वो सारी चीज़ें जो है फार्माकोग्नोसी में सीखते हैं। देन प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स एंड एलर्जेंस के बारे में सारी की सारी स्टडीज़, देन एलर्जिक प्रिपरेशंस के बारे में सारी की सारी स्टडीज़, देन हमारे पास जो है वो एंजाइम की स्टडीज़, और अल्टीमेटली जो है वो एंजाइम डेफिशिएंसी को कैसे हम जो है वो क्योर कर सकते हैं। देन हमारे पास जो है वो पॉइजनस प्लांट्स की जो है वो डिफरेंट स्टडीज़ हमें मिलती हैं फार्माकोग्नोसी में, एंड अल्टीमेटली हर्बल ड्रग्स की।